ये नहीं है कि बजीदर सिंह साहब है करके मैं उनके पक्ष में कह रहा हूँ। मैं हर एक को प्रभु के दास में साथ मैं खड़ा रहकर उनके पक्ष में मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज आप ऐसे वाहियात बयान को कम से कम सोशल मीडिया में आके तो लोगों को न दें। आप जानते हैं उसमें ना केवल उन्हीं पर लेकिन सारे मसीह समाज पर कीचड़ उछाला जाता है। परमेश्वर ने आपको और हमको किसी पर भी दोष लगाने के लिए नहीं कहा। अगर हम दोष लगाएंगे तो आप और हम भी मसीह यीशु की नजर में दोषी होंगे। हम अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, बजीदर सिंह साहब की मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, और जो बड़े ओहदे पर जिसने परमेश्वर ने उनको रखा है हम उनके लिए प्रार्थना करें। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, लाखों की तादाद में लोगों का बैठना, ये किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये बात तय है कि कहीं ना कहीं इसमें परमेश्वर का हाथ है और परमेश्वर ने उनको चुना है करके इतने लोग उनके पास जाते हैं। लॉर्ड जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आप सभी का मैं अभिवादन करता हूं। मैं पास्टर राजन मुंबई से, फाउंडर प्रेसिडेंट अराइज एंड शाइन मिनिस्ट्री। एक महत्व की बात मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं। ये मेरी बातें किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन मैं उन मेरे मसीह भाई बहनों से बाइबल इस बात के विषय में क्या कहती है मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूं कि वो लोग अपना ध्यान केंद्रित करें। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, तो बाइबल में एक बात लिखी है, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। अब जानते कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले वो लोग थे जो किसी वक्त में यीशु मसीह की तरह चंगाई पाई थी। ये कहने वाले वो लोग थे जो किसी वक्त यीशु के साथ चलने वालों में से थे। ये कहने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कभी 5,000 की भीड़ में से यीशु मसीह के चमत्कार के तहत 2 मछली और 5 रोटी में जो हुआ था खाना खाया था। अगर ऐसे लोग वर्तमान में आप और हम देखना मैं उनकी बुराई नहीं करता, लेकिन जैसे आप देखते हैं प्रॉफिट बजीदर सिंह साहब के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, सही है गलत है मैं उसका न्याय नहीं करता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था अभी भी हमारे भारत में जिंदा है। कानून जो करेगा वो सही करेगा, कानून अंधा नहीं है। मैं आपको ये इसके लिए कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग हैं जो पता नहीं किस बात को लेकर वो उनकी गिरफ्तारी के पीछे, या उनके साथ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, झूठे भविष्यवक्ता है। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, वो जैसे भी है, आपको और हमको ये अधिकार नहीं है कि हम किसी भी मैन ऑफ गॉड के लिए ऐसा कहें। हाल ही में किसी ने यह भी कहा था कि जो लेहन का पैसा देते हैं वो सबसे बड़े मूर्ख हैं, और जो उनके पास जाते हैं वो भी सबसे बड़े मूर्ख हैं। मैं ऐसे लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि प्लीज आप ऐसी धक्यानों सी बातें ना करें। अगर वो अपनी मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो परमेश्वर ने उनको बुद्धि का आत्मा दिया है। अगर आपके पास अपनी मिनिस्ट्री है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब जेल में था आप जानते हो उसके लोगों ने क्या किया? उसके लोगों ने उसके लिए लॉ लगाकर प्रार्थना की। ये पवित्र शास्त्र बाइबल प्रेरितों के कामों की पुस्तक में इन बातों को लिखा गया है। वजह ये कि हम किसी के चरित्र पर कीचड़ उछालें, हम उनके किए हुए को और भी उजागर करें, जबकि किया है कि नहीं किया है पर हम नहीं जानते। कहां गए वो भविष्यवक्ता जिन्होंने कहा था कि अब ये रेप केस में फंसेगा? कहां गए वो भविष्यवक्ता? और आपको कैसे पता चल गया कि रेप केस में फंसेगा? मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि प्लीज इस रीति से, सवाल ये नहीं है कि बजीदर सिंह साहब है करके मैं उनके पक्ष में कह रहा हूं। मैं हर एक को प्रभु के दास में साथ मैं खड़ा रहकर उनके पक्ष में मैं कहना चाहता हूं, प्लीज आप ऐसे वाहियात बयान को कम से कम सोशल मीडिया में आके तो लोगों को न दें। आप जानते हैं उसमें ना केवल उन्हीं पर लेकिन सारे मसीह समाज पर कीचड़ उछाला जाता है। परमेश्वर ने आपको और हमको किसी पर भी दोष लगाने के लिए नहीं कहा। अगर हम दोष लगाएंगे तो आप और हम भी मसीह यीशु की नजर में दोषी होंगे। क्यों ना हम प्रार्थना करें? आज उनकी इमेज, आज उनकी मिनिस्ट्री के ऊपर कितनी बड़ी प्रॉब्लम या समस्या आई है। ये हमारा काम है कि वो हमें में से है, प्रभु के अभिषेक दास है, हम उनके लिए प्रार्थना करें ताकि जो भी उनके विरुद्ध में किया कराया है प्रभु में से उनको बाहर निकाले और बड़ी जीत के साथ उनके विरोधियों के मुंह के ऊपर एक ऐसा थप्पड़ लगाए कि परमेश्वर की महिमा। मेरे प्रियो, मेरा आपसे निवेदन है, यीशु मसीह के साथ चलने वालों ने ही यीशु मसीह को क्रूस पे टांग दिया। मेरे प्रियो, अगर ये किसी दास के साथ होता है किसी भी बात को लेकर, तो ये आपकी और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है
कि हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। वो प्रभु का अभिषेक दास है। कईयों ने उनके मिनिस्ट्री में जाकर यीशु मसीह को जाना है। मेरा ये कहना गलत नहीं होगा, कईयों का उद्धार हुआ है। हम भारत में रहते हैं और भारत में ऐसे कई नामी प्रभु के अभिषेक है। हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, बजेंद्र सिंह साहब की मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करें, और जो बड़े ओहदे पर जिसने परमेश्वर ने उनको रखा है, हम उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि हमारी एक प्रार्थना उनको बल और शक्ति प्रदान करे। जहां पर आप और हम नहीं पहुंच सकते, वहां पर परमेश्वर उनको जरूर पहुंचाएगा। वजह ये कि हम उनके चरित्र पे कीचड़ उछालें और हम राय का पहाड़ बना दे। ऐसा न हो प्रभु के प्रिय लोगों। परमेश्वर ने आपको और हमको अवसर दिया है कि वो मसीह में हमारे भाई है, प्रभु के अभिषेक दास है। जितना जल्दी हो सके उतना वो इस सारे झमेले प्रॉब्लम से बाहर आए। इसके लिए आपकी और हमारी 1 मिनट की प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। मैं निवेदन करता हूं, अगर आप अपने घरों में हैं, तो प्लीज आप प्रार्थना करें उन प्रत्येक प्रभु के दासों के लिए। आज मैं उनके विरोध में भी नहीं बोलना चाहता जिन्होंने बजेंद्र सिंह साहब के विरोध में बोला है। हम कई वीडियोस को देखते हैं, हमने कई कमेंट्स पढ़ी है। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाली थी, कई लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स करके मुझे भी कहा गया, आपकी बातों से तो साफ साफ ये जाहिर होता है कि आप बजेंद्र सिंह साहब का पक्ष ले रहे हैं। मेरे भाई, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता। मैं पक्ष केवल उसका लेना चाहता हूं जो मसीह में मेरा भाई है। मैं आपका भी पक्ष लूंगा क्योंकि आप मेरे भाई हैं। मेरा हर एक वो व्यक्ति जिसने मसीह यीशु को ग्रहण किया है, उसके पक्ष में मैं हमेशा ही खड़ा रहूंगा। प्रभु के प्रिय लोगों, वाकई में आज आपको और हमको उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। उनको आपकी और हमारी आवश्यकता है। प्रभु के प्रिय लोगों, किसी के जख्मों पर हम मरहम लगाए, ना कि उसके जख्मों को आप और हम अधिक कुरेद कर रखते। उनके दुख को आप और हम प्रार्थना के माध्यम से, सहानुभूति के माध्यम से हम हल्का कर सकते हैं, ना कि हम उनके दुख को और भी बढ़ा दे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये मेरा कहना गलत नहीं होगा। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, लाखों की तादाद में लोगों का बैठना, ये किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये बात तय है कि कहीं ना कहीं इसमें परमेश्वर का हाथ है, और परमेश्वर ने उनको चुना है करके इतने लोग उनके पास जाते हैं। केवल उन्हीं के पास नहीं, कई ऐसे प्रभु के दास हैं जिनकी मिनिस्ट्री में लोग जाते हैं। वो मिनिस्ट्री परमेश्वर की ओर से। प्रभु के प्रिय लोगों, हम किसी भी मैन ऑफ गॉड के विरुद्ध में कुछ भी ना कहें, बशर्ते हम उनके लिए प्रार्थना करें। अगर आपकी नजर में ऐसा कोई और व्यक्ति है, अगर आपको पता चलता है कि उन्होंने गलत किया है, वजह ये कि उन्होंने जो किया है हम लोगों को बताएं और हम मसीहत में एक दाग लगा दे। इससे अच्छा ये होगा कि हम प्रार्थना करें। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज उस बात को आप गौर से सुनिए। परमेश्वर की सोच में और मनुष्य की सोच में क्या फर्क है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके हमारे विषय में क्या सोचता है और मनुष्य आपके हमारे विषय में क्या सोचता है, मैं वो बात आपको बताना चाहता हूँ। अगर हमने किसी व्यक्ति के लिए, किसी मनुष्य के लिए जिंदगी भर के लिए अगर कुछ अच्छा किया है और गलती से एक गलती हो जाए, तो वो व्यक्ति उन अच्छे कियों को न देखते हुए उस बुरे काम को देखेगा और उस काम के तहत उस व्यक्ति को बदनाम करेगा। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर ऐसे कतई नहीं करता। अगर हमने मसीह में बहुत से गलत काम किए हैं, अगर एक अच्छा या भले का काम किया है, तो वो परमेश्वर हमारे सारे उन बुरे कामों को दूर करके, उस पर नजरअंदाज करके, हमारे उस एक काम को जो हमने किसी के लिए भलाई का या परमेश्वर के लिए अच्छाई का किया होगा, वो देख कर हमें क्षमा करता है। ऐसा व्यक्ति जो उन सारे भले कामों को देखकर और गलती से भी उस व्यक्ति से अगर गलती हुई हो और उस कामों को याद करके उस व्यक्ति के ऊपर दोष लगाता है, तो वो व्यक्ति, मैं समझता हूँ, उस मक्खी के समान है जो सारे खूबसूरत जिस्मों को छोड़कर उस जख्म पे जा बैठती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, किसी पर आप और हम दोष न लगाएं। वो अपने भाई है, वो प्रभु का अभिषेक दास है। ऐसे कई लोग दुनिया में हैं जिनको आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। हम प्रार्थना करें और परमेश्वर ऐसा चमत्कार करे। मेरे प्रियो, वाकई में अगर प्रभु के दास को जेल जाना पड़े, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर अगर यूसुफ को जेल में भी बड़े कामों को करवा कर उनको बड़े पद पर लेकर जाना चाहता है, या परमेश्वर ने किया, तो मेरा यकीन मानिए परमेश्वर सिंह साहब के कद को और भी ऊंचा करने पर है। लेकिन एक शर्त है मेरी आप लोगों से,
आप उनके लिए प्रार्थना करें। ये कह के मैं किसी का समर्थन नहीं करता, उस पीड़ित बेटी या महिला से भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर उसके साथ गलत हुआ है तो यकीनन कानून जो ठहराएगा वो सजा जरूर मिलेगी। मैं निवेदन करता हूँ हाथों को जोड़ के, लेकिन आप और हम कानून को अपने हाथों में लाए, हम कानून के मुताबिक चले, ना कि कानून को अपने हाथों में लेकर उन गलत कामों को आप और हम अंजाम दें। प्रार्थना करें प्रोफेट बजीदर सिंह साहब के मिनिस्ट्री के लिए कि परमेश्वर फिर से उनको पहले से ऊंचा स्थान दे, ताकि वो बहुतों के लिए छुटकारे का और देश के बचने का कारण बन सके। थैंक यू सो मच।